विजयनगर साम्राज्य तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? रायचूर दोआब। रायचूर दोआब यह दो ऐसे क्षेत्र थे जिन क्षेत्रों को लेकर दो महाशक्ति विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य आपस में संघर्षरत थे। दोनों की कामना और चाहत थी कि रायचूर दोआब उनके हिस्से में रहे, क्योंकि यह क्षेत्र साम्राज्य उत्थान में एक अहम भूमिका निभाते थे। यही कारण रहा कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः इस रायचूर दोआब को लेकर संघर्ष होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली यात्री निकोलो कांटी किस शासक के समय विजयनगर आया था? इटली यात्री निकोलो कांटी देवराय द्वितीय के समय भारत आया था। देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के एक महानतम शासक रहे। इन्हीं का वह काल था जब विदेशी यात्री अर्थात इटली निकोलो कांटी विजयनगर आए थे। नेक्स्ट, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किस शासक के समय विजयनगर आया था? ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बहमनी साम्राज्य की राजधानी बिदर थी। बिदर से ही सारे बहमनी साम्राज्य के शासन प्रशासन कंट्रोल किए जाते थे, कारण बिदर ही बहमनी साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था? भारतीय इतिहास में तालीकोटा का यह युद्ध अत्यंत प्रसिद्ध युद्ध है। इस युद्ध के बाद भारतीय इतिहास में दक्षिण भारत में खास करके कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसके ऑप्शन 20 1565 ईस्वी होंगे। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। विजयनगर के राजाओं ने मंदिरों के निर्माण किस शैली में करवाया? आप जानते हैं कि मंदिरों का निर्माण कई शैलियों में होता है। नागर शैली में, मधुरा शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के राजा जो हुआ करते थे वह अपने मंदिरों का निर्माण एक खास शैली में करते थे। वह शैली था द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में ही विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों का निर्माण का ढांचा तैयार किया जाता था। वह शैली द्रविड़ शैली था। काफी चर्चित शैली है यह। विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? भारतीय इतिहास का अध्ययन अध्यापन जब हम करते हैं तो पाते हैं कि राजाओं को कई सुशोभित नामों से पुकारा जाता है, जैसे सम्राट, अश्वपति, गजपति, नरपति, पशुपति। लेकिन विजयनगर के राजाओं को एक खास नाम से, एक खास सुशोभित नामों से पुकारा जाता था। वह नाम था नरपति। नरपति से विजयनगर के राजाओं को जयकारा लगाया जाता था, सुशोभित किया जाता था। अर्थात ऑप्शन सी, नरपति विजयनगर के राजा के सुशोभित नाम थे। राजा को इसी नाम से, नरपति नाम से पुकारे जाते थे। अर्थात विजयनगर के राजा क्या कहलाते थे? तो नरपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? नगलपुरम नामक उपनगर काफ़ी चर्चित यह स्थल है, जिसे विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय ने बसाया था। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं। नगलपुरम नामक उपनगर किसने बसाया था? तो कृष्णदेव राय ने। यूनेस्को द्वारा किस वर्ष हम्पी विश्व धरोहर
स्थल घोषित किया गया। 1986 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह हम्पी ही वह स्थल है जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह काफ़ी विश्वविख्यात था 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था। यह दोनों भाई भारतीय इतिहास के एक अनोखे भाई थे। इन्होंने इनके संयुक्त प्रयास में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होता है दक्षिण भारत में। और इनके इतिहास आप अध्ययन करेंगे तो अजीबोगरीब दिल्ली और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के इतिहास को आप देखेंगे। 1336 ईस्वी के इतिहास संगम वंश के रूप में यह जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिस समय दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का कर रहे थे, उस समय दिल्ली के सिंहासन पे कौन बैठे थे? वह महान शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, जिसकी राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक तो कई शासक हुए, लेकिन उन सभी शासकों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धियाँ प्राप्त करने वाले कृष्णदेवराय थे। गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। दक्षिण भारत में गोपुरम का संबंध मंदिर से रहा है। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी, हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है, कारण हम्पी ही विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यहीं से सारा तंत्र का संचालन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? हरिहर और बुक्का संगम वंश के शासक थे। यह संगम वंश ही हरिहर और बुक्का वंश के रूप में जाने जाते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए, 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे, उनका नाम था गजपति। उनके नाम थे गजपति। होयसलों के राज्य का विकास हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक दक्षिण भारत का वह स्थान जहाँ होयसलों राज्यों का विकास हुआ। यहीं पे होयसलों का साम्राज्य फला फूला। नेक्स्ट, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय से सुशोभित किया। विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश संगम वंश था। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी का नाम क्या था? ऑप्शन ए, चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पवन शब्द जिस भाषा का है वह है ऑप्शन सी, संस्कृत। पवन संस्कृत में ही यवन शब्द जिस भाषा का शब्द है वह संस्कृत भाषा है। संस्कृत में ही यवन शब्द आए हैं शासकों के लिए। मान्यतानुसार अमर शब्द का आरबी भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह कौन सा है? तो समर। ऑप्शन बी, समर। फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी में ही फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट भेजा गया था।
नेक्स्ट, यात्री बरबोसा का संबंध किससे है? यात्री बरबोसा का संबंध पुर्तगाल से है, यह पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय प्रवेश द्वार के लिए निम्न में से कौन सा शब्द सर्वाधिक उपयुक्त है? गोपुरम। गोपुरम राजकीय प्रवेश द्वार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हैं। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था, जबकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना 1435 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। ऑप्शन ए। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य से। किन शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। अष्टदिग्गज अर्थात 8 विद्वानों का ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया? 4। किस विदेशी यात्री ने अपनी यात्रा वृत्तांत में 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस मैत्री का आधार तैयार किया? ऑप्शन बी, अफनासी निकितन ने। इन तमाम प्रश्नों को आप देख लें। यदि आप बेहतर तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को निश्चित रूप से आप नोट करें। नोट करने के बाद आप उसे बारीकी से तैयार कर लें, ताकि आने वाले कंपटीशन में या क्लासिकल एग्ज़ाम में इतिहास के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप हल कर सकें। यदि आप चैनल पर पहली बार क्लास को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाएं, अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें, ताकि उन अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो इतिहास की तैयारी में लगे हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी या क्लासिकल की तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।